बच्चों, जैसे कि हमने अपना एक और नया सेशन स्टार्ट किया है यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम यूपी बोर्ड के बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, और उसी में हमारा पहला जो आपके लिए है 9th क्लास के लिए जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास के लिए, वो पहला जो हम बात करते हैं क्लास 9th का है। यूपी बोर्ड का है बच्चों, क्लास 9th, ठीक है। और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, ठीक है। मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। और चैप्टर आपका जो बच्चों पहला है, फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। अब जो जितने भी बच्चे हैं उसमें हम समझेंगे। सबसे पहली बात देखिए, ये समझिए कि कोई भी चैप्टर को समझने से पहले हमें ये देखना होगा, क्वेश्चन करने से पहले इसको चैप्टर के बारे में बेस को समझें। और जैसे ही आप बेस को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या है, सेंस क्या है। जैसे कि मैंने बताया है इंट्रोडक्शन में, यूपी बोर्ड का इंट्रोडक्शन दिया, उसमें हमने बताया कि यूपी बोर्ड के बच्चे जो भी होते हैं 9th में आए या 10th में आए या 11th में हो या 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, तो मैटर ये करता है कि आपको कंसेप्ट जो है क्लियर करने हैं। और कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो बुक में से आप कैसे भी क्वेश्चन हो सबको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करने की जल्दबाजी ना करें, ठीक है। तो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, सीधे बिना क्वेश्चन पढ़े सॉल्व कर रहे हैं या डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, बाकी कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो उससे नहीं होता है बच्चों। तो सिंपल सी कंसेप्ट ये है कि पहले उसके बारे में, पूरे चैप्टर के बारे में जानें। जब आपको जानकारी रहेगी तो और भी ऐसा हो सकता है कि अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएँ, तो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति का सिंपल सा मतलब होता है संख्याओं के बारे में जानना। कोई आपसे पूछता है कि संख्या पद्धति क्या है, तो आप कहेंगे संख्याओं के बारे में जानना, ये संख्या पद्धति होती है, ठीक है। यानी एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सभी संख्याओं के बारे में लिखा गया हो, और जब लिखा गया होता है तो उसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति, हम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। एकदम बेसिक से समझ रहे हैं हम, और बेसिक समझ रहे हैं तो धीरे धीरे हम बेसिक समझेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे और चैप्टर के क्वेश्चन भी हम करेंगे एक्सरसाइज के। तो संख्याओं के बारे में जानना, ये संख्याओं के बारे में लिखा होना क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। ये हमारे पास हुआ, ठीक है। तो अब पहला, अब संख्या पद्धति के बारे में हमने ये तो पढ़ा कि संख्याओं के बारे में जानना है, तो कौन कौन सी संख्याओं के बारे में जानना है, तो इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएँ हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, ये है कि इसमें कौन कौन सी संख्याएँ आती हैं, ये हमारे पास यह क्वेश्चन उठता है। माइंड में तो आ गया कि यह सिस्टम है, इसमें संख्याएं होती हैं, संख्याओं के बारे में जानना है। अब माइंड में ये आता है कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अब कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो अब क्या करेंगे, सबका नाम जानेंगे, और नाम के साथ साथ जो हमारे लिए ज़रूरी है इसमें वो भी हम जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले इसमें आता है, तो पहली संख्या के बारे में आता है। तो पहली संख्या हम पढ़ते हैं, प्राकृत संख्या पढ़ते हैं। बहुत से प्राकृत बोलते हैं, कभी कभी इसको प्राकृतिक बोल देते हैं, तो बात एक ही है, कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये आपने समझा कि पहला जो संख्या पद्धति में पहली जो संख्या के बारे में हम जान रहे हैं वो क्या है, प्राकृत संख्या है या प्राकृत है, बात एक ही है, अलग नहीं है, ठीक है। ये संख्या आपके पास हो गई। अब ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही आगे ये चलती जाती हैं, कहाँ तक चलती हैं, अनंत तक चलती हैं, ख़त्म नहीं होती कभी तक। इसके बाद हम दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी होती हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो प्राकृत संख्याओं में जीरो लगा देते हैं, तो जीरो लगाने से क्या हो जाती है, पूर्ण संख्याएं कहला जाती हैं। और ये भी कहाँ तक चलती हैं, अनंत तक चलती हैं। अब सिंपल सी बात ये है, या तो अनंत लिख लो या अनंत का सिंबल बना लो, ठीक है। ये क्या, अनंत का सिंबल है। जितने भी आपको नई बातें पता चलती हैं तो उस नई बातों को आप लिखिए और अच्छे से चैप्टर के नोट्स बनाइए, वीडियो को देख देख के बार बार, ठीक है। तो इतना हो गया। तो अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको लिखना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहचानना होता है कि प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या मतलब काउंटिंग नंबर, यानी जो गिनती वाली संख्याएँ होती हैं, गिनना आप जो प्रारंभ करते हैं वो 1 से करते हैं, और जब 1 से प्रारंभ करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे, और ऐसे ही जीरो लगा देंगे तो पूर्ण संख्या आपकी बन जाएंगी, ठीक है।
चलिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जाननी होती है, वो क्या होती है बच्चों? पूर्णांक होती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या में सिंपल सी बात होती है, प्लस होती है, प्लस का प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, प्लस माइनस 3 होता है, और प्लस माइनस 4 एंड आगे तक चला जाता है, प्लस माइनस इन्फिनिट। यानी पूर्णांक संख्या इंटीजर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट नहीं बोल सकते, 0 आती है उसमें प्लस माइनस के नंबर आते हैं, जितना ही प्लस का आता है उतना ही माइनस का आता है। ठीक है, तो एक आपने क्या पढ़ा होगा? संख्या रेखा पढ़ी होगी, संख्या रेखा। ठीक है बच्चों, जो 8th में होती है, 7th क्लास में होती है संख्या रेखा। और संख्या रेखा में आप समझ सकते हैं 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, +1 +2 एंड प्लस का 3 बच्चों। तो ऐसे ही ये प्लस के इन्फिनिट तक जाता है और ऐसे ही ये माइनस के इन्फिनिट तक चला जाता है। ठीक है, तो ये संख्याओं किस में आती है? इस संख्या पद्धति में आती है, इन्हीं के बारे में हम जान रहे हैं और जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो इसको अच्छे से जानें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारे लिए काम की उसको भी हम जान लेते हैं। चलिए जान लेते हैं हमारे पास और क्या हो सकती है। चौथे नंबर की हम जान लेते हैं, हमारे पास सम संख्या होती है। सम संख्या, सम संख्याएँ ऐसी संख्याएँ होती हैं जब किसी भी संख्या में, जब किसी भी संख्या में 2 से भाग पूरा चला जाए, पूरा चला जाए, यानी कह सकते हैं हम शेषफल 0 बचे। शेषफल क्या बचे? 0 बचे। ठीक है, अब 0 बचता है तो वो सम संख्या होती है। मान लेते हैं हमारे पास क्या हुआ? 24 हुआ, 24 में 2 से भाग चला जाएगा, 12 बार चला जाएगा, तो इस शेषफल क्या बचा? शेषफल आपका जो बचा 0 बचा। ठीक है, अब पहचानने के लिए हम क्या लिख देते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, जैसे 2 का टेबल लिखते हैं तो उसको आप लिखते जाइए, और जैसे लिखते जाएंगे आपको 2 से जो डिवाइड है सब मिलते जाएंगे। सिंपल से कंसेप्ट। ठीक है, सिंपल से याद रखना है कि अगर 2 से भाग दें, शेषफल 0 आ जाए, पूरा चला जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए बेटे। ठीक है, इतना हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो सम संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, और जिसके अंत में क्या आए? 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए, ये अंक जिसके लास्ट में आते हैं तो सम संख्या कहलाती है। हालांकि इतना प्रयोग नहीं होगा आपके उसमें, पर मैंने बता दिया जानकारी के लिए। 5वां हम बात कर लेते हैं, विषम संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। विषम संख्या सिंपल सा है, 2 से भाग दें, 2 से ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 ना बचे। ठीक है, ऐसी संख्या है 2 से भाग देने पर शेषफल 0 ना बचे, और जब ऐसा होता है तो वो विषम संख्याएँ होती हैं। और इनकी पहचान होती है, ये कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, और ऐसे ही बच्चों आगे बढ़ते चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। ये होगी विषम संख्या। इनको बस आपको जानना है, जो आपने छोटी क्लासेस में जानी है, 5th में 6th में छोटी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। और आप ये नहीं समझते हैं कि ये सब जो आती है वो संख्या पद्धति में आती हैं, तो सभी संख्या पद्धति का एक भाग है। चलिए, अब जो आपको जानना है वो ये जानना है, वास्तविक संख्याएँ जाननी है बच्चों। क्या जाननी है? वास्तविक संख्याएँ। तो वास्तविक संख्याएँ 2 प्रकार की होती हैं। पहली है परमेय संख्या। पहली बच्चों परमेय संख्या है, और परमेय संख्या के बारे में बात करें तो आपने 7th में या 8th में पढ़ी हैं सभी ने, जो बच्चे 9th क्लास में हैं। तो परमेय संख्याओं का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएँ जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल यहाँ पर 0 है, यानी P/Q के रूप में लिखा, और Q नॉट बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर है। अच्छा, इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है,
या आप कह सकते हैं कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए और हर नॉट इक्वल 0। अब उदाहरण देख लेते हैं, इसी को बेटे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ऐसे नंबर जिसको या ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q में लिख सकें या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। यानी मैंने लिखा 3/4 लिखा और देखा मैंने हर 0 भी नहीं है, हर नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब ये क्या है, प्रमेय है। या नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। चाहे वो कोई संख्या माइनस की हो या प्लस की हो, कोई डिपेंड नहीं करता है। अगर मैंने 2 लिखा है तो 1 लगा सकते हैं, तो भी ये सही है। नीचे वाला 0 नहीं है, ठीक है। 1/5 है तो भी सही है। अंश आपका 1 है, हर आपका 5 है, तो भी ये सही है, ठीक है। नीचे वाला 0 नहीं है। अब बात करते हैं 0 है, 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं। आप सोचते हैं 0 नहीं, 0 के नीचे 1 लगाइए आप। हमें क्या कंडीशन याद रखनी है, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, हर नॉट इक्वल 0, ठीक है। ये 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो। इसने मना किया है, कुछ कहा है, नहीं कहा है, अंश 0 हो या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर नीचे वाला से फ़र्क पड़ रहा है कि हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो हर 0 नहीं है, इसलिए 0 क्या है, प्रमेय संख्या है, ठीक है। तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों, सिलेबस में यही आपके में है, प्रमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। अच्छे से आपको यही समझने वाली बात है। चलिए दूसरी ले लेते हैं, अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्याएँ क्या होती हैं? अप्रमेय संख्या सिंपल सी बात है, जो p/q के रूप में ना लिखी जाए, यानी जिनको अंश बटे हर के रूप में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, ठीक है। जैसे ज़्यादातर हम कहते हैं जो रूट में होती हैं संख्याएं और जो पाई भी होती है, सभी क्या होते हैं, ये सभी होती हैं अप्रमेय संख्या होती। कभी कभी आपने देखा है पॉइंट में ये चलते चले जाते हैं, 1.254 ऐसे आगे तक चलते जाएंगे, तो ये सब क्या होंगे, ये सब अप्रमेय संख्या होंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो प्रमेय हो नहीं हो सकते तो क्या कहलाएगी, वो प्रमेय कहलाएगी। ज़्यादातर क्या होते हैं, वर्गमूल में होते हैं, वर्गमूल में जितनी भी संख्याएँ होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, अप्रमेय कहलाती हैं। देखिए वर्गमूल में रखा है, एक इसका याद रखिए, इसको बोलते हैं पाई, और पॉइंटों में चलता जाएगा तो भी इसको क्या बोलेंगे, अप्रमेय संख्या ये बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। क्लास 9th वाले, यूपी बोर्ड वाले या हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है बच्चों। जो एनसीईआरटी का आपका सिलेबस है उसी के आधार पर हमने पहला चैप्टर आपका शुरू किया है, संख्या पद्धति, ठीक है। इसको आप बार बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो अब आपके लिए एक्सरसाइज पे हम आते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसको देखेंगे कि हमने जो भी सीखा है इंट्रोडक्शन में, तो वो सब काम आता है या नहीं आता है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्सरसाइज अब हम सॉल्व कर रहे हैं 1.1, ठीक है। पहले एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पर्सनली हम सॉल्व कर रहे हैं 1.1, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इज यानी क्या 0 एक प्रमेय है, प्रमेय संख्या है या नहीं, ठीक है बच्चों। सिंपल सा पूछा गया, अभी हमने बात की थी परिभाषा में कि अगर कोई प्रमेय संख्या होता है उसको क्या लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो अंश बटे हर के रूप में लिख लिया, 0.1 लिख सकते हैं, और हर बराबर 0 नहीं है तो ये क्या होगी, यस होगी, यानी हाँ आप आंसर देंगे कि ये 0 जो है प्रमेय संख्या है, क्योंकि इसका हर 0 नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आपने पहला क्वेश्चन किया। अब बात करते हैं एक और कंसेप्ट क्या है। जैसे हम जानते हैं कि प्रमेय संख्याओं को प्लस किया जाता है, जैसे भिन्न होते हैं, भिन्नों को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या कंसेप्ट है, दो प्रमेय संख्याओं के मध्य एक या एक से अधिक
क्या कह सकते हैं, अनेक परमेय संख्या निकालना, परमेय संख्या निकालना। चलिए दोस्तों ये वाला कंसेप्ट देखते हैं। यानी हमारे पास उसका उदाहरण ले लेते हैं। देखो उदाहरण लिया आपने, पहले देखो सिंपल ले लेते हैं। मेरे पास क्या है, मान लेते हैं 5 है और 5 और 9 है, मान लेते हैं 2 संख्याएं ली और दोनों क्या है, परमेय है, क्योंकि मैं 5/1 कर सकते हैं और 9/1 कर सकते हैं, दोनों क्या है, परमेय है। इसके बीच में हम क्या निकाल सकते हैं, हमें और भी 1 2 3 जितनी और निकल जाएं वो परमेय संख्या देखनी है। तो इसके लिए सूत्र आपको याद करना है। सूत्र क्या है, a+b/2 ये है। ये पहले वाली संख्या को आप a समझते हैं और दूसरी वाली संख्या को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो मान लिया, बहुत सिंपल है कि माना कि a बराबर कितना है, a बराबर 5 है और b बराबर कितना है, 9 है। ये हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है, a+b/2, यानी एक निकालने के लिए a+b/2 है, यानी a ये है और b ये है। तो हमने क्या निकाल लिया, a+b/2, a की वैल्यू 5 है प्लस 9/2, तो 14/2 हो गया, 2 से डिवाइड हो गया 7। और देखो 7 इसके लिए अंदर ही आ रही हैं, 5 और 9 के बीच में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसका मतलब एक और परमेय संख्या हमें निकाल दी। इसमें भाग जो है पूरा चला गया। ऐसा हो सकता है पॉइंटों में भी आ सकता है, 7.5 आ सकती है, 8.5 आ सकती है, 8.2 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, क्योंकि इसके बीच में आ रही है, ठीक है। अब 20 से भी आगे से मतलब नहीं है, 9 के आगे भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि पहले आपने क्या निकाल लिया, इन दोनों के बीच में एक परमेय संख्या आपने निकाल ली, ठीक है। इसी प्रकार अगर एक और ऐसे क्वेश्चन दूँ मैं आपको, ठीक है, जैसे कि आपके एक्सरसाइज में भी होगा, तो हम देख लेते हैं 8 व 11 के बीच में हमने देख लेते हैं। 8 और 11 के बीच में क्या होगा, एक परमेय संख्या आपको निकालनी है। तो हमने क्या मान लिया, a बराबर तो हमने मान लिया 8 हो गया, b बराबर 11 हो गया, ठीक है बच्चों। तो अभी क्या निकालना है, एक परमेय संख्या निकालनी। तो फॉर्मूला हमने लिखा, a की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू लिखी और 2 से डिवाइड दी। ये 19 हो गया, 2 से डिवाइड दे दिया, ठीक है। और 2 से डिवाइड दिया, या तो आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ये भी सही है। नहीं डिवाइड दिया तो 9.5 हो गया, ठीक है। डिवाइड दे दिया, पॉइंट में कितना है, 9.5। क्योंकि हमें परमेय संख्या निकालनी है, परमेय में अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, इसलिए 19/2 ही सही लिखना है, ठीक है। क्योंकि रीज़न क्या है, रीज़न है परमेय संख्या बताना, और परमेय को व्यक्त करने के लिए मैंने आपको बताया अंश बटे हर लिखना, तो अंश बटे हर। अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि आपको बहुत सारी निकालनी है, और जब बहुत सारी निकालनी तो देखो कैसे निकालेंगे। बहुत सारे निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा ऐसे फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन लिया था 5 व 9, इसके लिए 2 निकालनी है, 3 निकालनी है, 4 निकालनी है। तो a एक पर हमने ये मान लिया, b बराबर ये मान लिया। पहला निकल के आया आपके 5 + 9 / 2, 14/2 यानी 7, पहला ही आया। अब मान लेते हैं एक तो निकल के आ गई आपकी परमेय संख्या, दूसरी निकाल लेते हैं। तो दूसरी के लिए इसको ले लीजिए, फिर से मान लीजिए a + b / 2, ठीक है। फिर से मान लिया आपने, 7 और 5 12 हो गए, 2 से डिवाइड दिया, कितना आया बेटा 6 है, एक और आ गया। फिर से ले लीजिए और निकालनी है, इससे आगे भी निकालनी है, तो 7 और 9 के साथ ले लीजिए। ये a मान लीजिए, b मान लीजिए, 9 + 7 बच्चों डिवाइड बाई 2, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा, a + b डिवाइड बाई 2, बात ठीक है। तो 9 और 7 कितना हो गया, 16 होगा, 2 से डिवाइड दे दे, कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। यानी इन दोनों से पहले ये निकाला, इसके साथ इन दोनों से फिर निकाल लिया। और मान लो आपको और आगे जाना है और परमेय संख्या निकालनी है, तो फिर लीजिए a और b, ठीक है। मान लो चौथी निकाल रहे हैं, तीसरी आपकी ये होगी a + b डिवाइड बाई 2, फिर आ गई आपकी 11/2, 5.5 आ गया, ठीक है। यानी आप ये समझिए कि परमेय संख्या जो है किस तरह से निकाली जा रही है। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, a + b/2। जो भी आंसर आता है उसको फिर ले लीजिए, a और b/2, a और b/2, ठीक है। जो आया फिर आंसर फिर ले सकते हैं a और b/2। आप और कर सकते हैं a और b/2। फिर इसे देख लीजिए, छठवीं निकाल लेते हैं, a + b/2, 9 और 6 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है। कितना आया, 7.5 आया, ठीक है। मैच कर रहा है 7.5। एक इतना सा कंसेप्ट, कुछ नहीं करना है। जो आपने बेटे 8th में और 7th में आपने फ्रैक्शन सीखा है उसको बस इस्तेमाल करना है, इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी पे आधारित आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन के बाद अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 3 व 4 के मध्य 6 परमेय संख्या निकालनी। कितनी निकालनी है? 6, यानी 6 निकालनी है परमेय संख्या। तो बिल्कुल आसान है, सॉल्यूशन समझ लीजिए। सॉल्यूशन क्या कहता है आपका? a बराबर हमने क्या मान लिया? 3 मान लिया, b बराबर हमने 4 मान लिया। तो पहले निकालेंगे a + b/2 निकाल लेंगे, 3 + 4/2, यानी क्या आ गया? पहले हमारे पास आ गई 7/2 आ गई बच्चों। सिंपल सा कंसेप्ट आ गया पहले। चलिए दूसरी निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको ले लेंगे। पहले हमारे पास आ गई, दूसरी निकाल लीजिए a + b, ठीक है, /2 होता है क्योंकि, तो यहाँ लगा लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 × 2 = 6 हो गया, 6 और 7 13/2 नीचे आ जाएगा, तो आपको 13/4 हुआ, एक और आ गया, ठीक है। तीसरा निकाल लीजिए, इसी का ऐसे निकाल लीजिए। ये a हो गया, ये b हो गया, a + b/2 बच्चों हुआ, ठीक है। ये a है, ये b है, /2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ 1 लगा लिया पहले बच्चे, इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 1 = 2 होता है, 2 × 4 = 8 होता है, और 7 × 1 = 7 होता है। ये वाला 2 जो है इसको ऐसे ले आते हैं, 8 × 7 = 15 हो गए, /4 हो गया, ये तीसरी आ गई, ठीक है। अच्छा, एक और आइडिया यहाँ पे हम ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि जैसे आपने देखा होगा लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसके हर समान होते हैं, ठीक है। बहुत सारे भिन्न ऐसे होते हैं जिसके हर समान होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। तो ऐसे ही वे में जैसे मान लिया मैंने 13/4 आ गया, 15 आ गया, तो इससे बच्चों इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? 14/4 कर सकते हैं, 15/4 कर सकते हैं, 16/4 कर सकते हैं, 17/4, ऐसे ही आगे आप चलाते जाएंगे, तो आपका आंसर जो है मैच करते। ये सभी जो 3 मैंने जो लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 6 जो है परमेय संख्या इसके बीच में आती हैं, या ऐसे आगे भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे इसके मध्य में ही है, इससे ऊपर नहीं है, ठीक है। मैंने आपको करके दिखाया। ऐसे बहुत सारे आप निकाल सकते हैं। देखो 2 तरीके हैं, एक तो आप इसके बीच में ऐसे बढ़ाते चले जाइए, सिंपल सा कंसेप्ट बच्चों। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है, जो आपका आए a + b करते जाइए, आप आगे बढ़ाइए। जैसे मेरा आया ये, तो फिर a + b/2 किया, फिर a + b/2 किया। अब मान लो और निकालना है बच्चों, तो इसको a मानिए, इसको b मानिए, फिर निकाल लीजिए आगे, ठीक है। ऐसे बढ़ते जाएगा, आप हज़ारों निकाल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं दूसरा। ये तो सिंपल का नंबर का था, अब और समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 5/2 है, और मैंने लिया यहाँ पर 3 मान लेते हैं 6 ले लिया, 3/6 ले लिया, या 5/6 ले लिया। तो हमें क्या निकालना है? इसके बीच में निकालना। तो इसको मान में a समझ लीजिए, इसको b समझ लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन आपको क्या कह रहा है कि इसको a + b, क्योंकि फार्मूला हमारे पास कहता है a + b/2, ये फार्मूला है। पर क्योंकि ये फ्रैक्शन अंश और हर में पहले से आ रहे हैं, तो a + b/2, तो ये वाला 2 अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सोचना। अब इसको आप देख सकते हैं, तो इसका एलसीएम कितना है? 6 आया, 2 से भाग दिया 3, और ये 15 हो गया, और ये आपका हुआ 3, यानी 18/6 हो गया मान लो। हालांकि काट सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने काटा, इसके बाद a + b मैंने किया है, बस अभी 2 रह गया है, तो 2 को आप यहाँ कर लीजिए। तो 18 कितना हो गया? ये 12 हो गया, 6 × 2 = 12, ठीक है। अब 6 से काट लीजिए आप, 6 से डिवाइड जा रहा है, तो 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, सिंपल सी बात, ठीक है बच्चे। यानी एक आपका पास आ गया, इसके बीच में क्या आ गया? 3/2, एक प्रमेय संख्या आ गई। और निकालना चाहते हैं तो a + b, फिर करिए a + b/2, फिर से 5 और 3 8/2, और ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 8/4 हो जाएगा। तो फिर आ गया आपका एक और परमेय संख्या, समझ रहे हैं। यानी इस तरह से परमेय संख्या निकाल सकते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे आप निकाल सकते हैं। फिर से लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के मध्य 5 निकालनी है आपको। इन दोनों के बीच में 5 परमेय संख्या निकालनी है।
बहुत आसान है, देख लेते हैं सॉल्यूशन। a प्लस बी अपॉन 2, इसको ऐड किया क्योंकि ये बराबर हैं, ठीक है, समतुल्य हैं, समान इसमें हर दे रखे हैं। तो 5 ये आ गया, 3 + 4 ये हो गया, और ये नीचे वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 7/10 ये हो गया, ठीक है बच्चों। 7/10 हो चुका है, और जब 7/10 हो चुका तो एक निकाल चुके हैं हम पहला, दूसरा निकाल लेंगे अब इसको और इसको लेकर के। a प्लस बी हो गया अपॉन 2 ये हो गया, यानी इसका एलसीएम निकाला 10 आया, 5 से 2 बार गया, 2 से 3 में 6 हो गया। जिस तरह से आप फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं वैसे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 हो गया, ठीक है। 13/20 आपका हो चुका है। एक और निकाल लीजिए, एक और निकालेंगे तो इसका इसके साथ निकाल लेते हैं। a प्लस बी अपॉन 2, फिर से 10 एलसीएम आया, 5 का 2 बार भाग दिया, 2 से 8 हो गया, और इतना हो गया, ये 2 कितना आया 15/20, ठीक है बच्चों। यानी आपके 3 निकल चुके हैं, और निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब देखिए कैसे करना है। 13/20 से आप चलते जाएंगे कितने तक, 13 के बाद 14 आइए, 14/20 आइए, 15/20 आइए, और 16/20 आइए। ऐसे ही आप आगे ले सकते, 17/20, 18/20, ऐसे आप कितने भी निकाल सकते हैं। एक और बात, आपने फॉर्मूला समझा, तो यानी जब हम कितने भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं तो आंसर्स जो होते हैं, आंसर्स के बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। ये इसमें कंसेप्ट है, ठीक है। आप ये ना सोचें कि आंसर ये आ रहा है, ये आ रहा है इसमें, क्योंकि आंसर्स बहुत सारे अनलिमिटेड हैं, इनफाइनाइट हैं, इसलिए बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। a + b/2 का याद रखिए, सिंपल सा आपको यही याद रखना है, a + b/2 सिंपल सा याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन थर्ड आपका हो गया है, क्वेश्चन थर्ड था ये। क्वेश्चन थर्ड के बाद क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन फोर्थ आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन फोर्थ में कुछ यहाँ पर बताना है, सत्य और असत्य बताना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये पूछ रहा है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है क्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है क्या पूर्ण संख्या होती है। अभी हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 2 3 4 ऐसे चलती हैं, और पूर्ण संख्या जो होती है 0 1 2 3 4 ऐसे चलती है। तो इसके अंदर आ रही हैं ये, और जब हमने देखा कि 1 2 3 4 जो है पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है, जैसे कि परिभाषा लिखाई थी मैंने, तो इसका मतलब क्या है, ये सही बात कर रहा है, और सही बात कर रहा है तो आपको क्या आ गया, ये सत्य आ गया, ट्रू हो गया ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये देख लेते हैं, प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्णांक का मतलब क्या है कि 0 भी आ रही है, +-1 भी आ रहा है, और +-2 भी आ रहा है, +-3 प्लस की भी आ रही है और माइनस की भी आ रही है। पर पूर्ण संख्या में सिर्फ प्लस की आती है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि इसमें से प्लस की, इसमें माइनस की भी आ रही है। लास्ट आपको थर्ड देख लेते हैं इसका। प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक परिमेय पूर्ण संख्या हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है बच्चों। कैसे, परिमेय को P/Q यानी अंश बटे हर में होता है, और हर नॉट इक्वल 0 होता है। अब पूर्ण संख्या हमने पढ़े 0 1 2 3 ऐसे होती है, जबकि परिमेय में हम 2/3 भी लिख सकते हैं, इसमें 2/3 नहीं लिख सकते, ठीक है। इसे माइनस का 5.4 लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिख सकते। तो कारण डेफिनेशन हमारा ये कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी आपका असत्य हो गया, ठीक है बच्चों। तो क्लास 9th के लिए हमने किया, ठीक है। तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे जैसे बच्चों क्वेश्चन आए हैं वैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व की है। यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान दीजिए पढ़ने में, क्योंकि मैं जानता हूँ और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, थोड़ा सा होता है कि बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं ना पढ़ने की, ठीक है।
तो आप हमारे साथ जुड़ें, जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, सभी जुड़े 9 से 12th क्लास तक मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ, ठीक है, और नई नई चीज़ें सीखें। सब कुछ मैं आपको बेस से सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, 1.2 एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय।